हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग का बीपीएससी का तैयारी अच्छा खासा चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैंने फिर से हिस्ट्री का सेट मतलब कि 2 लाया हूं। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो भी मेरा नया वीडियो जाएगा सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से। 25 क्वेश्चन का आज फिर से सीरीज है, तो हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858 को। पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858 को। दूसरा ऑप्शन है 17 जून 1858 को। तीसरा है 9 मई 1858 को। और चौथा है 26 अप्रैल 1858 को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं, वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1778 ईस्वी को। उसका जन्म कब हुआ था? 1778 ईस्वी को जन्म हुआ था। ठीक है ना। भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगदीशपुर गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम साहबजादा था। क्या था उनके पिता का नाम? साहबजादा सिंह था, जो कि जगदीशपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि उन्होंने 1857 ईस्वी में विप्लव विप्लव के दौरान क्या हुआ, कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह नाना साहब के साथ क्या किया, मिलकर कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। ठीक है ना। तत्पश्चात उन्हें आजमगढ़ में अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया, पराजित किया। और फिर बलिया के समीप उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजय होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौट गया। ठीक है। और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या हुआ, कैप्टन ली ग्रांड ने के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। और कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में घायल हुए। और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठीक है। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी कि मिलान करना है इसको। ठीक है। जैसे पहला है एहोल प्रशस्तर लेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक गुहा लेख या भीतरी स्तंभ लेख। तो देखिए, इसको मैच करना है आपको। तो जैसे देखिए, एहोल प्रशस्तर लेख जो है वो हो जाएगा आपको पुलकेशिन द्वितीय। कौन हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। तो ये पहला का दूसरा हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? दूसरा। जूनागढ़ शिलालेख, तो जूनागढ़ शिलालेख का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको रुद्रदामन प्रथम। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। इसका चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा नासिक गुहा लेख, तो नासिक गुहा लेख जो है इसका हो जाएगा गौतमी बलश्री। इसका हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख, तो इसका जो हो जाएगा वो स्कंद गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मैच करना था। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही हम लोग मैच कर लेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट व्यवस्थित है? कालीबंग, कोटदिजी, लोथल या रोपर। ठीक है ना। रोपर यहाँ पे लिखा है, रोपर होगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोपर हो जाएगा। तो यह सही इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका हो जाएगा लोथल। कहाँ हो जाएगा? लोथल। आप लोग जानते हैं लोथल जो है अहमदाबाद जिले के, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना। कहाँ है लोथल? गुजरात में, अहमदाबाद जिला में है। ठीक है ना। वहाँ पे सागरवाल ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में है। और यह लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पे। किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी के तट पे। ठीक है ना। यह भोगवा नदी के तट पे है। और वो यहाँ इसका खोज जो किए थे वो डॉक्टर एस आर राव ने किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर एस आर राव। ठीक है ना। कौन किए थे? डॉक्टर एस आर राव ने किए थे। और यह कितना इसमें किया था इसका खोज? 1957 में किए थे। कब किए थे इसका खोज? 1957 में किए थे। ठीक है। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? जैसे देखिए, इसमें दिया हुआ है गॉर्डन, ऑरेल, स्टाइन, डेलेस
या वी एन मिश्र, ठीक है ना। तो इसका जो गॉर्डन चाइल्ड है यह क्या हो जाएगा, ब्रह्मा और आर्यों का क्या थे, इसमें जो देखते हैं ना पहला गॉर्डन, गॉर्डन का इसमें क्या हो जाएगा, विदेशी आक्रमण या जलवायु परिवर्तन या भौगोलिक या भूगर्भीय घटना, ठीक है ना, या आपको हो जाएगा भौगोलिक घटनाक्रम या भूगर्भीय परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर जो इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी एन मिश्र जो है वह क्या है, भूगर्भीय स्थलीय परिवर्तन है, ठीक है ना, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें तो मैच करना था ना, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था, मैच करना था। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैच करना है। देखिए मैच इसमें करना है तो हमको इसमें चौथा नंबर ऑप्शन का ये हो जाएगा, चौथा का ये हो जाएगा, ठीक है ना, चौथा का ये हो जाएगा। तो देखिए मतलब ए होल गॉर्डन जो है, गॉर्डन चाइल्ड क्या है, बाह्य आर्यों के आक्रमण था। क्या था वो, बाह्य आर्यों के आक्रमण था। ऑरेल एस्टाइन जो है वो, ऑरेल एस्टाइन क्या थे, जलवायु परिवर्तन थे, जलवायु परिवर्तन ऑरेल एस्टाइन का यही होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो थे डेलिस क्या थे, डेलिस जो थे वो भौगोलिक घटनाक्रम से संबंधित थे, ठीक है ना। और वीएन मिश्र जो थे वो क्या थे, भौगोलिक भूगर्भीय परिवर्तनवादी थे, क्या थे, भूगर्भीय परिवर्तनवादी थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिए थे उसको सबसे पहले कौन दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, ठीक है ना। वो कब दिए थे, चंपारण सत्याग्रह जो हुई थी, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे, 1917 में। कब हुए थे, 1917 में। उसी समय जब पहली बार क्या हुआ, गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह करने की जो मन ठान ली थी और जो सत्याग्रह उन्होंने किए, उसी जो वो चंपारण सत्याग्रह जो सब सफल हो गया, ठीक है ना, उसी के नेतृत्व में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार किस चीज़ का उपाधि दिया, महात्मा की उपाधि दिया। किस चीज़ की उपाधि दिया, महात्मा की। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना लगभग हुई। उत्तर भारत में कब हुई थी, गणतंत्र की या गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना, तो यह हुई थी ईसा पूर्व से 600 में। कब, 600 ईसा पूर्व में कब हुई थी, 6ठी शताब्दी में यानी कि हुई थी। जो कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की उसी समय क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और इसका उल्लेख जो था बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय मिलती है। और यह ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। मतलब भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उसमें हमको सूत्र मिलती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मिलान करना है आपको, ठीक है ना, मैच करना है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुई थी वो कब हुई थी, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इस युद्ध में। किसको हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में था। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इसमें किसको हराया था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ठीक है ना। उसके बाद चौसा का जो युद्ध हुआ था वह 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। और इस ईस्वी में शेर शाह सूरी ने किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और उसके बाद कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने क्या किए थे, हुमायूं को इसमें भी हराया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मतलब पहला का तीसरा हो जाएगा, दूसरा का चौथा हो जाएगा, उसके बाद सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे मैच करना था। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार डाइस में सिंधु नदी के किनारे
संगठित हुए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे 1221 में, 1222 में, ठीक है ना, 1223 में या 1224 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1221 में। कब हुए थे? 1221 में हुए थे। ठीक है ना, मंगोलों ने अपने नेता चंगेज खां के नेतृत्व में क्या किए थे? 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। ठीक है ना, और वहीं पे सिंधु नदी के किनारे क्या हुए थे कि 1221 में दिल्ली सल्तनत को क्या किए थे? चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। ठीक है, और जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मंगरवानी का पीछा करता हुआ सिंधु तक पहुंचा, वहीं पे क्या किया? जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। ठीक है ना, जैसे तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह, अर्जुन देव या हरकिशन। ठीक है, तो इसमें हमको सजाएंगे। तो सबसे पहले मान के चलिए गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है ना, पहले क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। देखिए इसका जो था कालक्रम, यह था 1581 से 1606। कब था? 1581 से 1606 था। ठीक है ना, उसके बाद गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, ठीक है ना यानी कि हरगोविंद सिंह। इसका जो शासनकाल था 1606 से 1645। कब से कब? 1606 से 1645। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं गुरु हरकिशन। इसका जो था कालक्रम 1664 से 1675। कब से कब तक था? 1664 से 1675। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग तेग बहादुर। ठीक है ना, तेग बहादुर वैसे 1664 से 1675। इसका जो था 1664 से 1675। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है आपको सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। ठीक है ना, तो यह इसका जो है मतलब कि 3 नंबर गुरु अर्जुन देव 1581 से कितना तक था? वो 1606 तक था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है। तो इसमें आपको यहाँ पे यह जो है उसका मेल क्रम हो जाएगा, उसका कालक्रम के अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? 3 नंबर हो जाएगा सही। ठीक है ना, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम, ठीक है ना, गंगई कोंड चोलपुरम रखा? तो इसका नाम कौन रखे थे? गंगई चोलपुरम रखे थे। तो इसका रखे थे राजेंद्र प्रथम ने रखे थे। कौन रखे थे? राजेंद्र प्रथम ने रखे थे। ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम ने उत्तर बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था, और इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, इसके उपलक्ष्य में उसे गंगकोड या चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी उन्होंने किया था। ठीक है, चलते हैं फिर से हम लोग को यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ठीक है ना, तब देखिए यहाँ पे हमको मैच करना है। कैसे है? जैसे पहला है 11 नंबर क्वेश्चन का अशोक स्तंभ। ठीक है ना, अशोक स्तंभ यह क्या है? लौरिया नंदनगढ़ में है। कहाँ है? लौरिया नंदनगढ़ में। मतलब पहला का 3 हो जाएगा, पहला का 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा है साण वाली स्तंभ शीर्ष। साण वाली स्तंभ शीर्ष जो है वह कहाँ है? रामपुरवा में। कहाँ है? रामपुरवा में है, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और सी नंबर में है आपको लोमर्सी गुफा। लोमर्सी गुफा कहाँ है? बराबर हिल्स पे। कहाँ है? बराबर हिल्स पे, पहला हो जाएगा। ठीक है ना, छिद्रयुक्त स्तूप जो है वो रोपड़ में है। कहाँ है? रोपड़ में है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो मतलब कि किस प्रकार से इसका ऑप्शन हुआ? पहला का 1 का 3, ठीक है ना, उसके बाद बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो यह देखिए कौन सा ऑप्शन में है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यह जो है यह तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन का, कृषि कार्य का, शिकार का, पशुपालन का? तो ठीक है ना, तो इसको किस चीज का ज्ञान था? शिकार का उस समय ज्ञान था। किसका ज्ञान था? शिकार का। पाषाण काल में क्या होते? लोग पूर्णतः आखेटक से ही क्या करते थे? जीवन जीते थे। इनके प्रमुख हथियार उस समय क्या थे? प्रस्तर से बने होते थे। ठीक है ना, और जिनका अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी के निकट जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, बेलन घाटी तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन।
मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। तो इसका ऑप्शन है अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया, बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राजा शक्ति को बौना कर दिया, या तीसरा ऑप्शन है विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, तीसरा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम था। मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय वंश पे कौन सा राजवंश की स्थापना किया, बताइए उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपको गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक है ना। 1206 ईस्वी में क्या हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और ठीक है ना, इसका जो है मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? लाहौर में स्थापित किया। ठीक है ना, कहाँ पे? लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर उसको क्या किया? ग्रहण कर लिया। और 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक दिल्ली सुल्तान के गुलाम वंश के रूप में उन्होंने क्या किया? काम किया। ठीक है, चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में इसमें से कौन उपस्थित नहीं हो सके थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो नहीं उपस्थित हो सके थे। क्यों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग जानते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। बम्बई के कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक है ना। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? वो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है ना। और इसका जो प्रथम बैठक जो हुआ था वो 28 अक्टूबर 1855 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? ठीक है ना। और यह गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। और इसके प्रथम अध्यक्ष के जो अधिवेशन में जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। कांग्रेस का जनक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को माना जाता है। मतलब कांग्रेस का स्थापना किसने किए थे? तो एओ ह्यूम ने किए थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबुलियत में, पट्टा में, शारदिस में या उपयुक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब काबुल में भी था, पट्टा में भी था, शारदिस में भी था। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी मेरे दोस्तों? तो यह जो किए थे ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो यह कौन किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे। कौन किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? हॉल, सिमुक, सतकर्णी या गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। तो इसका जो हो जाएगा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। कौन? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। देखिए, सातवाहन वंश का जो 23वां सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ठीक है ना। इनको सैनिकों की विजय की जानकारी इनकी माँ बलश्री से मिली थी, जो कि नासक प्रशस्ति से मिलती है। और इनको शकों, यवनों और पल्लवों का संहारकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ था यह हुआ था 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ कब हुए थे? 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हुए थे। ठीक है, चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह या मराठा कृषक का विद्रोह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंगाल विद्रोह को माना जाता है। किसको माना जाता है? बंगाल विद्रोह का माना जाता है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह,
चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे इसमें नहीं थे, क्योंकि यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा क्या हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे लखनऊ जो कि सहारनपुर में है, ठीक है ना, संभाग को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन जो ट्रेन पर क्या किया उन्होंने, डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया था, ठीक है ना। और यह घटना काकोरी कांड के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। सरकार ने समुचित षड्यंत्र का पता लगाया और 29 क्रांतिकारियों को उस समय क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। उसमें आपको थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है ना। इन पर क्या हुआ, मुकदमा चलाया गया और सभी को क्या हुआ, तो फांसी की सजा दे दी गई। क्या दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ कब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जो पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ वो 1764 ईस्वी में। कब हुआ, 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी में जानते हैं ना, बक्सर युद्ध के पश्चात क्या हुआ, कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर क्या हुआ, पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उसी समय क्या हुआ, अवध का अंग्रेजों का कृपा पात्र बना दिया गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के लेवल 20 दिन ही बचे थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह। तो इसमें जो क्या हो जाएगा वो जयप्रकाश नारायण। कौन छोड़ दिए थे, जयप्रकाश नारायण। और सहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा अंग्रेजी शिक्षा त्याग के आह्वान किए थे और अत्यधिक प्रभावित हुए थे। जयप्रकाश नारायण ने मौलाना के शब्दों को मन में बैठा लिया और अपनी परीक्षा होने से 20 दिन पूर्व पटना कॉलेज छोड़ दिया था, ठीक है ना। कितना दिन पहले, 20 दिन पूर्व उन्होंने क्या किया, पटना छोड़ दिया। और जयप्रकाश नारायण ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ कॉलेज में क्या हुआ, प्रवेश ले लिया और वहीं पे क्या हुआ, गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के प्रमुख विद्यार्थियों में शामिल हो गए, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है ना। तो यह जो थे ऑप्शन है देखिए इसका इस प्रकार से, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जानते ना 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या हुआ था, दांडी के लिए प्रारंभ किया था। और वह जो था 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया, समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा और यही आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की नाम से जाने जाते, ठीक है ना। और क्या हुआ फिर 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। फिर 1930 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो कि विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने का प्रस्ताव किया। इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर देना बंद कर दिया और स्वदेशी वस्त्रों की मांग पर छपरा जिले में क्या हुआ था, कैदियों को नंगा रहने का निर्णय लिया, ठीक है ना। और इसी नंगी हड़ताल के नाम से इसको जाना जाता है, इसको क्या, नंगी हड़ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है इस प्रकार से देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाई। जैसे चौरी चौरा कांड है, चटगांव शस्त्रागार लूट है, मोपला विद्रोह है, ठीक है ना। और नीचे दिए गए कूट के उपयोग से क्या करना है, इसको सही क्रम से बैठाना है। तो देखिए सबसे पहले मान के चलिए मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुए थे वह कब हुए थे, वह हुए थे आपको 1921 में हुए थे। मोपला विद्रोह कब हुए थे, 1921 में। फिर आगे चौरा चौरी कांड, यह हुए थे आपको 5 फरवरी 1922 को। कब हुए थे, 5 फरवरी 1922 को हुए थे। और फिर हुए थे चटगांव शस्त्रागार लूट 19 अप्रैल 1930 को। कब हुए थे, 19 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना। कब हुए थे, 19 अप्रैल 1930 को। तो ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा आपको 2 1 सॉरी 3 1 2, क्या हो जाएगा 3 1 2। तो 3 1 2 किस ऑप्शन में है, देखिए वो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यह हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आया आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से हिस्ट्री का 25 सेट लेके 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए छात्रों में विदा चाहता हूँ। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग जोर शोर से बीपीएससी का तैयारी करते